दही के बारे में ये 6 बातें जान ली और ठीक वैसा ही दही जमाना सीख लिया जैसा कि आज मैं बताने वाली हूँ, तो डेफिनेटली कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कौन सी हैं ये 6 बातें? दही का टेस्ट कैसा हो, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो, कैसे टेम्परेचर का दही खाएं, दिन के किस टाइम पर दही को अपनी डाइट में ऐड करें, कौन से मौसम में दही खाना चाहिए और दही में क्या मिलाकर खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दही का टेस्ट कैसा होना चाहिए। एक ऐसा दही जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें 3 टेस्ट होने चाहिए। थोड़ा मीठापन होना चाहिए, थोड़ा खट्टापन होना चाहिए और थोड़ा कशैलापन होना चाहिए। और ये तीनों ही टेस्ट बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी ना तो खट्टापन ज़्यादा हो और ना ही मीठा और कशैलापन ज़्यादा हो। अगर मीठा कशैलापन ज़्यादा होगा तो यानी आपका दही अभी अध जमा है और वो आपके लिए बहुत ही अनहेल्दी है। अगर दही खट्टा है तो भी आपका दही ठीक से नहीं जमा और वो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा सकता है, बहुत सारी बीमारियां करवा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि दही को हम कैसे जमाएं कि ये तीनों टेस्ट बैलेंस्ड फॉर्म में हमें मिल जाए। तो हेल्दी दही जमाना हमें सीखना पड़ेगा। दही जमाने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, दूध का टेम्परेचर कैसा हो, और दूसरा, जो जामन आप डालने वाले हैं दही बनाने के लिए, उस जामन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर सर्दियों का मौसम है तो दूध जो हम जमाने वाले हैं दही बनाने के लिए वो अच्छा गर्म होना चाहिए। बहुत उबला हुआ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गुनगुने से कहीं ज़्यादा गर्म वो होना चाहिए। उसमें हमें अच्छी क्वालिटी का जामन डालना है, लगभग आधा कप, और फिर उसको किसी कपड़े से ढक देना है ताकि अगले 2 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे तक उस दूध का टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी उसी टेम्परेचर पे दूध रहे, एकदम से वो ठंडा ना हो, क्योंकि सर्दियों में बाहर ठंड रहती है और कोई भी गर्म चीज़ बहुत जल्दी अपनी गर्मी छोड़ देती है, ठंडी हो जाती है। तो अगर हम उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे तो जो जामन हमने डाला था उसमें जो बैक्टीरिया हमने डाला, वो बैक्टीरिया ग्रो करके दूध को दही में कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होगा और बहुत अच्छा होगा। और अगले दिन जो हमारा दही बनेगा सुबह, जब हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो दही परफेक्ट जमा हुआ होगा। ठीक ऐसे ही अगर आप गर्मियों में दही जमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, गुनगुने से थोड़ा ही गर्म करें और जामन अच्छी क्वालिटी का डालें। और इस दूध को आप ढकें ना, या बहुत ही पतले कपड़े से ढकें। ऐसा करने से दूध का जो टेम्परेचर है वो बहुत देर तक गर्म नहीं रहेगा, यानी लगभग 2 घंटे में वो ठंडा हो जाए, ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है दूध को जमाते टाइम। तो गर्मियों में भी दही परफेक्ट जमेगा अगर आप ये खास बात ध्यान रखेंगे। साथ ही छोटी मोटी बातें और आपको ध्यान रखनी है कि जो जामन आप डाल रहे हैं वो ज़्यादा खट्टा ना हो, और जो दूध है वो भी फ्रेश होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो दही है वो अच्छा नहीं जमेगा। और दही को जमने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम देना है। तो ऐसा दही जो है उसमें परफेक्ट टेस्ट बनता है और वही बताता है हमें कि वो दही हमारे लिए हेल्दी होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, दही की कंसिस्टेंसी कैसी हो। आयुर्वेद में बताया गया है कि दही जितना गाढ़ा होगा उतना ही उसमें हैवीनेस ज़्यादा होगी, चिकनाई ज़्यादा होगी, और अपनी हैवीनेस की वजह से, चिकनाई के कारण वो देर से पचेगा या बॉडी में कफ बढ़ाएगा, और बॉडी के जो चैनल्स हैं उनमें भी वो ब्लॉकेज करवा सकता है अगर लंबे समय तक हम गाढ़े और ज़्यादा चिकने दही का सेवन करते रहेंगे, उसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे। या तो हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो या डेली फिजिकल वर्क हमारा अच्छा हो, अगर हम ऐसा दही अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है, जैसा कि आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हमारी है, तो ध्यान रहे कि हमें पतला ही दही खाना है, क्योंकि पतले दही में एक खास चीज होती है, दधिमंड। दधिमंड यानी दही का पानी, उसका आयुर्वेदिक नाम है दधिमंड। और आयुर्वेद में साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो दही का पानी होता है, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बॉडी के चैनल्स को क्लीन करने की। तो सोचिए, ऐसा दही जिसमें ये दधिमंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, उस दही को अगर हम खाएंगे, यानी पतला दही खाएंगे जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो दही बॉडी के चैनल्स में ब्लॉकेज कभी नहीं करवा सकता, बल्कि जो हमारी डाइजेशन रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का ठीक से रिलीज ना हो पाना, यानी हाजमे का कमज़ोर होना,
तो कहीं ना कहीं वो जो दही का पानी है वो अंदर जाकर इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होगी, एंजाइम्स अच्छे से रिलीज होंगे और हमारा जो हाजमा है वो अच्छा हो जाएगा, डाइजेस्टिव हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। तो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, दही की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है। अब सवाल आता है कि ये कंसिस्टेंसी पतली कैसे हो, तो ये बात भी आपको दही जमाते टाइम ध्यान देनी है कि जो दूध आप ले रहे हैं दही जमाने के लिए वो दूध थोड़ा पतला होना चाहिए, या तो वो गाय का दूध हो, यानी भैंस के दूध का दही बनाने से आप बचें, या भैंस का दूध है तो भी आप उसमें पानी डाल करके उसको पतला कर लें, ताकि अगले दिन जो दही जमेगा वो थोड़ा पतला बनेगा और साथ ही उसका टेस्ट अच्छा बने, इसकी भी आप पूरी कोशिश करें। हमारे राजस्थान में एक खास बात बोली जाती है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो नरम होता है, यानी जिन्हें गुस्सा कम आता है, उनके हाथ से जमाया हुआ दही लंबे टाइम तक खट्टा नहीं होता। ऐसा क्यों? तो शायद ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जो लोग नरम स्वभाव के होंगे उनमें पेशेंस कहीं ज़्यादा होगा और इसीलिए वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके करते हैं, पेशेंस के साथ करते हैं। तो जामन डालते टाइम दूध का टेम्परेचर देखना, जामन की क्वालिटी देखना शायद ही उनकी आदत में होता होगा और इसीलिए उनके हाथ का जमाया हुआ दही अच्छा बनता है। तो अगर आप भी दही जमाना नहीं जानते हैं तो आज ही से प्रैक्टिस शुरू कर दें। डेली रात को दही जमाना सीखें या दही जमाने की कोशिश करें और अगले दिन देखें कि जो दही जमा है क्या वो परफेक्ट जमा है या उसमें कोई कमी रह गई, खट्टा तो ज़्यादा नहीं हो गया या मीठापन ज़्यादा तो नहीं आ गया या बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं जमा है या पानी कम तो नहीं रह गया है। तो ऐसे 5-7 दिन तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़रूर 8वें दिन आप दही जमाना सीख जाएंगे। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो दही को लेकर हमें समझनी है, यह बहुत सारे लोग जहाँ गलती करते हैं दही को अपनी डाइट में ऐड करते टाइम कि वो ठंडा दही खा लेते हैं, या अगर ठंडा दही नहीं भी खाते तो दही खट्टा ना हो इस डर से वो सुबह दही जमते ही दही को फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप ऐसा दही खाएंगे तो ये दही बहुत ज़्यादा पचने में भारी हो जाएगा, आपकी बॉडी में कफ को ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके हाजमे को कमज़ोर करेगा अपने ठंडेपन के कारण और अपनी हैवीनेस के कारण, हाजमा बल्कि ख़राब कर देगा ये वाला दही। और बहुत सारी बीमारियां जैसे पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ऐसी समस्याएं ये ठंडा फ्रिज वाला दही पैदा करवा देगा। तो ध्यान रहे जब भी दही खाएं अच्छा जमा हुआ हो, कंसिस्टेंसी पतली हो और नॉर्मल टेम्परेचर का दही खाएं, उसको फ्रिज में ना रखें। तो फ्रिज में रखने से बचें, उसकी बजाय दही खट्टा ना हो उसके लिए दही जमाना ठीक से सीखें। इन 3 बातों के अलावा चौथी बात आती है कि दही का जो प्रयोग है या दही को अपनी डाइट में जो हम ऐड करने वाले हैं वो दिन के किस टाइम पर करें। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में किसी भी टाइम दही खा लेते हैं, शाम को ऑफिस से आए तो दही खा लेंगे, रात को डिनर में दही जा रहे हैं तो दही खा लेंगे। आयुर्वेद में दही को रात को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए साफ साफ मना किया गया है, क्योंकि रात को जो दही खाया जाता है वो हमारे बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक करने का काम बहुत इफेक्टिवली करता है। तो अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो दही को दिन में 2 बजे से पहले ही खा लें और ख़ास करके ब्रेकफास्ट में ऐड करें। ब्रेकफास्ट में पूरी, पराठे, कचौड़ी, बिस्किट, नमकीन ये सब खाने से बचें, बल्कि उसकी बजाय 1 कटोरी पतला ताज़ा दही खा लें, घर का जमा हुआ। ऐसा दही आपके बॉडी चैनल्स को क्लीन करेगा, एक एपेटाइज़र का काम करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अच्छे से रिलीज कराएगा, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर देगा और ओवरऑल आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो ब्रेकफास्ट में दही को ज़रूर ऐड करें। लंच के साथ में आप छाछ ले सकते हैं, वो छाछ भी हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होगी जो इस टाइप के दही से बनी हुई होगी। अब चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है दही को लेकर, किस मौसम में दही खाएं। आयुर्वेद में 3 ऐसे मौसम बताए गए हैं जिसमें दही खाने से बचना चाहिए। पहला वसंत का मौसम, दूसरा गर्मी का मौसम और तीसरा शरद का मौसम। जो वसंत का मौसम है वो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आता है, जब सर्दी जाने वाली होती है और गर्मी आने वाली होती है। उसके बीच का जो मौसम है
उसको वसंत का मौसम कहते हैं और उस मौसम में नेचुरली हमारी बॉडी में कफ ज़्यादा बढ़ता है। और दही, जिसकी अपने आप की टेंडेंसी है कफ बढ़ाने की, अगर उस मौसम में हम दही खाएंगे तो वो कफ और ज़्यादा बढ़ करके बीमारियां करवा सकता है। तो ध्यान रहे, या तो वसंत के मौसम में कम दही खाएं, कभी कभार खाएं, या अगर आप उसको खाना भी चाहते हैं, आपको वो बहुत पसंद है, आप बचपन से खाते आ रहे हैं, तो आप खा भी सकते हैं, लेकिन पतला दही ही खाएं ताकि वो कफ को कम बढ़ाए। उसमें दधी मंड ज़्यादा हो, बॉडी चैनल्स को क्लीन करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो। दूसरी बात, गर्मियों के मौसम में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है और गर्मियों में हमें उन सभी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि बॉडी में गर्मी कराती हैं। इसके लिए भी एक खास बात आयुर्वेद में बताई गई है। अगर दही को आप बिना पानी डाले ही मथ लेंगे, गाढ़ा दही ही, यानी बहुत पानी वाला दही नहीं हो वो, और उस दही को अगर आप मथ लेते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, तो इसको आयुर्वेद में घोल कहा जाता है। और इस घोल को खास करके आयुर्वेद में ठंडक देने वाला बताया गया है। तो जो बनारस में लस्सी मिलती है, कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद में बताया हुआ घोल ही है। तो गर्मियों में आप दही को सीधे ना खा करके घोल बना करके खा सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी में ठंडक दे। तीसरा मौसम शरद ऋतु। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, जो बारिश के बाद आता है और सर्दी से पहले आता है, सर्दी शुरू होने से पहले। ऐसे मौसम में हमारी बॉडी में नेचुरली पित्त ज़्यादा बढ़ता है और उस टाइम पर अगर आप दही खाएंगे तो दही अपनी गर्म तासीर के कारण उस पित्त को और बढ़ा सकता है। तो ध्यान रहे, उस टाइम पर जो दही आप खाएंगे वो कभी कभार खाएंगे ताकि गर्मी आपकी बॉडी में ना बढ़े। और यदि आप खाना भी चाहते हैं तो उसमें शक्कर मिला करके खा सकते हैं, क्योंकि शक्कर उसकी गर्मी को थोड़ा कम कर देगी। तो ध्यान रहे, इन 3 मौसम में दही कम खाएं, कभी कभार खाएं, और जब खाएं तो खास बातों को ध्यान में रख के खाएं। अब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, दही में क्या मिलाकर खाएं? तो दही, जैसा कि हमने जाना, हमारी बॉडी में या तो पित्त बढ़ाता है अपनी गर्मी के कारण, या फिर अपनी हैवीनेस के कारण, चिकनाई के कारण कफ बढ़ाता है। तो अगर आप नमकीन टेस्ट का दही पसंद करते हैं तो सेंधा नमक मिलाकर खाएं, नॉर्मल नमक की बजाय, क्योंकि सेंधा नमक हमारी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ाता, वो ऐसा एक इकलौता नमक है। बाकी सारे नमक हमारी बॉडी में पित्त बढ़ाते हैं, गर्मी बढ़ाते हैं। दूसरी बात, उस पित्त को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए, यानी अगर आप मीठा दही पसंद करते हैं तो आप शक्कर डालें, उसमें गुड़ ना डालें, चीनी ना डालें, क्योंकि गुड़ थोड़ा गर्म तासीर का होता है, गर्मी करवाता है। लेकिन जो देसी खांड या देसी शक्कर होती है वो दही की गर्मी को कम कर देगी। तो अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो उस दही में आप शक्कर मिला सकते हैं, और अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप उस दही में सेंधा नमक मिला सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें दही में मिलाकर खाने को बताई गई हैं, जैसे आंवले का पानी आप उसमें मिला सकते हैं। लेकिन ये सभी बातें एक बार आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही शुरू करें। यदि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और आप सच में अपनी सेहत को लेकर कॉन्शियस हैं और दही से जुड़ी हुई ये खास बातें जानना चाहते हैं, डाइट में सही तरीका ऐड करना चाहते हैं दही को लेकर, तो आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। उसके लिए आप 9024374324 पर संपर्क कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जानेंगे किसी और चीज़ के बारे में। धन्यवाद।